नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो श्रावण सोमवार की आप सबको बधाई। श्रावण सोमवार के अवसर पर भगवान शिव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछली एक वीडियो में मैंने शिव महापुराण किस प्रकार का पढ़ना चाहिए वो बताया था। कई लोगों ने पूछा कि भाई शिव महापुराण में क्या वर्णन है। ये लोग ये भी पूछते हैं कि हमको कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसके विषय में उसकी एक इंडेक्स हमको दिखा दिया जाए। तो वही मैं आज भी आपको दिखाऊंगा और आने वाली वीडियो में दिखाता रहूँगा कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा चर्चा न करते हुए इसके इंडेक्स पर हम चर्चा करते हैं कि शिव महापुराण में आपको क्या पढ़ना है और शिव महापुराण में क्या क्या वर्णन हमको मिलता है। इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। और ये वीडियो कुछ सीरीज़ में चलेगा क्योंकि एक इकट्ठी पूरा शिव महापुराण की इंडेक्स पढ़ना भी बहुत जल्दी इतने शॉर्ट वीडियो में संभव नहीं है। तो उससे पहले अपन को ये जानना आवश्यक कि शिव महापुराण के एक रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी पुराण हैं इनकी जो रचना है वो ईसा के उत्तर काल में गुप्त सम्राटों के समय में इसकी रचना हुई है, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं। और बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हैं कई लोग पुराणों के संबंध में कि भाई इसका पर्टिकुलर काल क्या है, इस पूरे पुराण साहित्य के कब पुराणों का उद्भव हुआ, कब इनकी रचना हुई, कब इनकी पांडुलिपि हुई। ये सब चीज़ें बहुत सारे प्रश्न हैं हर व्यक्ति के मन में रहते हैं। तो उसके ऊपर तो बहुत रिसर्च है, कभी आपको उस रिसर्च के विषय में किसी अलग से एक वीडियो में आपको बताऊँगा मैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शिव महापुराण के इंडेक्स के बारे में कि शिव महापुराण में आपको क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि ये कुछ संहिताओं में विभक्त किया गया है। उनके नाम क्रमशः ये हैं, महात्म हैं, फिर विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, प्रथम षष्ठी खंड, रुद्र संहिता, सती खंड, रुद्र संहिता, पार्वती खंड, रुद्र संहिता, कुमार खंड, रुद्र संहिता, पंचम युद्ध खंड, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता पूर्वभाग, वायवी संहिता उत्तर भाग। इस कुल मिला के इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है 24,672 श्लोक इसके अंदर हैं और टोटल अध्याय हैं इसमें 464। इसके अलावा चौखंबा कृष्णदास एकेडमी ने 3 संहिताएं और हैं इसकी जो एविडेंस के आधार पर 3 संहिताओं को उन्होंने प्रकाशित किया। ज्ञान संहिता, सनत कुमार संहिता और धर्म संहिता। इन तीनों में पूरा शिव महापुराण उन्होंने पूरा शिव महापुराण लिपिबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम पहले इन 3 संहिता को बाद में लेंगे। अभी हम आज की डेट में महात्म उसको वेदवेश्वर संहिता, ये 2 चैप्टर आज हम इसके विषय में बताएंगे। इसमें चैप्टरों में क्या है, चलें इसके इंडेक्स पे चलते हैं। पहले इसके महात्म्य के विषय में आपको बताते हैं कि महात्म्य में क्या है। इसके जो महात्म्य में दिया हुआ है, सबसे पहले शिव महापुराण का महत्व पर चर्चा की गई है। इसकी कैसे इसके पाठ करना चाहिए, कैसे इसकी विधि, श्रवण विधि के विषय में इसमें वर्णन मिलता है। इसमें देवराज की मुक्ति का वर्णन मिलता है कि शिव महापुराण के पाठ से इसकी देवराज की मुक्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद चुंचला वैराग्य का वर्णन, चुंचला सदगति का वर्णन, फिर बिंदु सदगति का वर्णन और शिव महापुराण श्रवण विधि कि कैसे इसका पाठ करना चाहिए। फिर शिव महापुराण के श्रोताओं के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का वर्णन मिलता है इसमें कि शिव महापुराण हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब उसका जो क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ों का वर्णन इस महात्म्य में मिलता है। इसके बाद विद्वेश्वर संहिता का हम जो मेन हमारा टॉपिक है, जो फोकस करें विद्वेश्वर संहिता का, उसके विषय में वर्णन मिलता है। वो आप देखिए डिस्प्ले पर। जैसा कि इसके पहले अध्याय में देखिए, तीर्थराज में आए हुए मुनियों को सूत जी का वर्ण आश्रम की रक्षा संबंधी प्रश्न, यानी मुनि द्वारा प्रश्न किए जो भी कोई भी अपन कथा सुनते हैं तो पहले मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर सूत जी ने मुनियों को दिए और वही शिव महापुराण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ देखिए शिव महापुराण के कली कुश नाशक महात्म और संहिता के भेद का वर्णन, पूरी संहिता को किस तरह शिव महापुराण पूरी किस तरह से संहिताओं में भेद हैं ये मिलता है। फिर षटकुल वाले मुनियों के प्रति ब्रह्मकृत साध्य साधक का वर्णन मिलता है, मतलब क्या साध्य विचार उनके हुए हैं। इसके बाद सनत कुमार ने व्यास से कहा कि शिव चरित्र का श्रवण विधि से मुक्ति का वर्णन मिलता है। इसमें प्राप्त किस तरह से अपन शिव जी की पूजा करें जिससे अपन मुक्ति, हर व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। फिर शिव के लिंगेश्वर पूजन यानी लिंग पूजा का जो विधान है वो कैसे हुआ, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर नंदिकेश्वर द्वारा कथित लिंग पूजा की विधि कि किस तरह से नंदिकेश्वर ने लिंग पूजा की विधि बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट कथा है ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। फिर विष्णु और ब्रह्मा का विवाद, पाशुपात से डरे हुए देवताओं को कैलाश गमन,
कि जिस तरह फिर दोनों में विष्णु ब्रह्मा में किस तरह से विवाद हुआ उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु के बीच ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और इसके आदि अंत के जानने की ब्रह्मा की विष्णु की प्रवृत्ति। केतकी पुष्प भगवान शिव के में अपत्य बताई गई है। भगवान शिव की पूजा में बिल्कुल ही उसको नहीं रखा जाता। ये बहुत विशेष वर्णन जो मिलता है वो इसी पुराण में मिलता है। देखिए, केतकी पुष्प में मिथ्या साक्ष्य विष्णु के प्रति शिव की कृपा दृष्टि। देखा, ये 7वें अध्याय में वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का वध और पद्मावत भैरव की विष्णु की प्रार्थना, शिव की केतकी पुष्प का तिरस्कार। दोस्तों, ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। महाशिवरात्रि का जो महात्मा मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, इसके विषय में वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके विषय में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। वो यही कथा है जहाँ शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। और देखिए, शिवरात्रि इसके नीचे शिव के द्वारा ब्रह्मा के प्रति ब्रह्मा का वध, भैरव की उत्पत्ति और उसके बाद जो केतकी पुष्प का तिरस्कार, फिर शिव द्वारा ब्रह्मा के प्रति शिवरात्रि व्रत का महात्म वृद्धि, विशेष शिवरात्रि व्रत का महत्व और निर्देश। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नीचे आइए तो ब्रह्मा विष्णु के प्रति पंचकृत ओंकार का उपदेश। ओंकार का कैसे वर्णन मिलता है, ओम कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसके विषय में यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने उपदेश दिया। शिव का अंतर्दान होना और फिर शिवलिंग की स्थापना, पूजन, दान वर्णन, ओंकार की जप विधि का वर्णन इसमें मिलता है। देखिए, अब 12वें अध्याय में शिव क्षेत्र का वर्णन, कि शिव जी का जो क्षेत्र है, शिवलोक कौन सा है, उसके बारे में जो वर्णन मिलता है वो इस अध्याय में मिलता है। फिर सदाचार का वर्णन, अनुशासन का वर्णन, फिर अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन, फिर 15वें अध्याय में देव यज्ञ आदि से देश काल पात्र की योग्यता का वर्णन, पार्थिव पूजन विधि, मतलब 16वें अध्याय पार्थिव पूजन विधि, समय भेद, फल भेद और प्राप्ति का वर्णन। इसके बाद प्रणव पंचाक्षर मंत्र का महत्व। देखिए, पंचाक्षर मंत्र जो अपन हमेशा शिव जी की पूजा में पढ़ते हैं, उस पंचाक्षर मंत्र का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ है, यहाँ उसका वर्णन मिलता है। फिर आपका पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व क्या है और भस्म का महत्व, कि भस्म लगाने की जो विधि है, तो भस्म की पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, महाकाल ज्योतिर्लिंग में भस्म की पूजा की जाती है। भस्म पूजा की विधि क्या वर्णन इस पुराण में यहाँ मिलता है। फिर उसके बाद आप वैदिक स्मार्त विधि का पार्थिव पूजा का विधान, फिर वैदिक तरीके से कैसे पूजा करते हैं, कामना वेद से शिवलिंगों की संख्या का निरूपण, कि कितने शिवलिंगों की संख्या है, शिवलिंगों की संख्या के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर शिव ने वैद्य भक्षण निर्णय से बेलवादी का महत्व, यानी बेल पत्र जो भगवान शिव को चढ़ता है उसका महत्व यहाँ बताया गया है। शिव नाम महात्मा का निरूपण, भस्म का महात्मा, जैसे मैंने बताया कि अभी भस्म का महात्मा क्या है, भस्म भगवान शिव को क्यों प्रिय है, शमशान में जो भस्म मिलती है, जो मुर्दों की जली हुई भस्म, उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। उसके बाद लास्ट में 25वें अध्याय में मिलता है वर्णन रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन। अध्याय में रुद्राक्ष के विषय में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिलेंगी। तो दोस्तों, 25 अध्याय तक ये पूरा विश्वेश्वर संहिता लिखा गया है और 25वें अध्याय हमारे पास मौजूद हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका शिव महापुराण का जो विश्वेश्वर संहिता आज समाप्त होता है। इसके बाद मैं अगली बार अगले वीडियो में रुद्र संहिता के 6ठी खंड की शुरुआत करूँगा। आप वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा और उसके पूरे इंडेक्स को आपको बताऊंगा। तो स्वाभाविक है कि आज इस सावन के अवसर पर आपको काफ़ी हद तक शिव महापुराण में किस चीज़ का वर्णन है वो आपको मिला होगा। ये मटेरियल पढ़िए और मैं इस चीज़ को आप देखिए, अध्ययन कीजिए और आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग शिव महापुराण मंगाएँ, घर में अध्ययन करें, आपको शांति मिलेगी और आपको कई ऐसे रहस्य हैं जो शिव महापुराण के माध्यम से मिलेंगे। अब दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।